श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में श्री राम अपने मित्रों के साथ जब बैठे हुए होते हैं तो उसमें जो उनसे वो पूछते हैं कि प्रजा मेरे बारे में भला बुरा क्या कहती है, वह मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि राजा का एक फ़र्ज है कि उसे पता होना चाहिए कि प्रजा उसके बारे में कैसे विचारती है। तो उनका जो परम मित्र भद्र था, भद्र ने उन्हें बताया कि आप बहुत अच्छी तरह से राज कर रहे हैं, परंतु जो प्रजा है वो एक बात को लेके काफ़ी चर्चा करती है कि सीता माता जो हैं वो रावण के द्वारा हर ली गई थी और काफ़ी समय तक उनके जो अशोक वाटिका में रही, तो उनके साथ रहना इस वजह से ठीक नहीं है। तो श्री रघुनाथ जी बाकी मित्रों से भी उनके विचार उस समय पूछते हैं कि आप सबकी क्या इसके बारे में क्या सोच है। तो वो सभी बोलते हैं कि प्रजा ठीक ही सोचती है। उसके बाद सबके मुख से यह बात सुनकर शत्रुसूदन श्री राम तत्काल ही उन सुहृदयों को विदा कर देते हैं। उसके पश्चात विसृजय तु सुहृद द्वग बुद्ध्या निश्चित्या राघवा समीपे द्वास्थमा सीनविदम वचन ब्रह्मविता। मित्र मंडली को विदा करके श्री रघुनाथ जी ने बुद्धि से विचार करके अपना कर्तव्य निश्चित किया और निकटवर्ती द्वारपाल से इस प्रकार कहा, तुम शीघ्र जाकर महाभाग भरत, सुमित्रा कुमार, शुभ लक्ष्मण तथा अपराजित वीर शत्रुघ्न को भी यहाँ बुलाओ। श्री राम जी का यह आदेश सुनकर द्वारपाल ने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और लक्ष्मण के घर जाकर बेरोक टोक उसके भीतर प्रवेश किया। वहाँ हाथ जोड़कर जय जय जयकार करते हुए उसने महात्मा लक्ष्मण से कहा, कुमार महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, अतः शीघ्र कीजिए, विलंब न कीजिए। तब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर श्री राम के आदेश को शिरोधार्य किया और तत्काल रथ पर बैठकर श्री रघुनाथ जी के महल की ओर तीव्र गति से चले। लक्ष्मण को जाते देख द्वारपाल भरत के पास गया और हाथ जोड़कर वहाँ जय जयकार करके विनीत भाव से बोला, प्रभु महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। श्री राम जी के भेजे हुए द्वारपाल के मुख से यह बात सुनकर महाबली भरत तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए और पैदल ही चल पड़े। भरत को जाते देख द्वारपाल बड़ी उतावली के साथ शत्रुघ्न के भवन में गया और हाथ जोड़कर बोला, रघुश्रेष्ठ आइए, चलिए, राजा श्री राम आपको देखना चाहते हैं। श्री लक्ष्मण जी और महायशस्वी भरत जी पहले ही जा चुके हैं। द्वारपाल की यह बात सुनकर शत्रुघ्न अपने उत्तम आसन से उठे और धरती पर माथा टेक कर मन ही मन श्री राम जी की वंदना करके तुरंत ही उनके निवास स्थान की ओर चल दिए। द्वारपाल ने आकर श्री राम से हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु आपके सभी भाई द्वार पर उपस्थित किए गए हैं। कुमारों का आगमन सुनकर चिंता से व्याकुल इंद्रिय वाले श्री राम ने नीचे मुख किए दुखी मन से द्वारपाल को आदेश दिया, तुम तीनों राजकुमारों को जल्दी से मेरे पास ले आओ। मेरे जीवन इन्हीं पे अविलंबित है, ये मेरे प्यारे प्राण स्वरूप है। महाराज की आज्ञा पाकर वे श्वेत वस्त्रधारी कुमार सिर झुका हाथ जोड़े एकाग्रचित हो भवन के भीतर गए। उन्होंने श्री राम का मुख इस तरह उदास देखा मानो चंद्रमा पर ग्रहण लग गया हो। वह संध्या काल के सूर्य की भांति प्रभा शून्य हो रहा था। उन्होंने बारंबार देखा, बुद्धिमान श्री राम के दोनों नेत्रों में आंसू भर आए थे और मुखारविंद को शोभा छिन गई थी। तदनंतर उन तीनों भाइयों ने तुरंत श्री राम के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और वे सब के सब प्रेम में समाधिस्थ होकर पड़ गए। उस समय श्री राम आंसू बहा रहे थे। महाबली रघुनाथ ने दोनों भुजाओं से उठाकर उन सब का आलिंगन किया और कहा, इन आसनों पर बैठो। जब वे बैठ गए तब उन्होंने फिर कहा, राजकुमारों, तुम लोग मेरे सर्वस्व हो, तुम ही मेरे जीवन हो और तुम्हारे द्वारा संपादित इस राज्य का मैं पालन करता हूँ। नरेश्वरों, तुम सब शास्त्रों के ज्ञाता, उनमें बताए गए कर्तव्य का पालन करने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि भी परिपक्व है।
इस समय जो कृत्य तुम्हारे सामने उपस्थित करने वाला हूँ उसका तुम सब मिलकर संपादन करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी भाई चौकन्ने हो गए। सबका चित्त उद्विग्न हो गया और सभी सोचने लगे, ना जाने महाराज हमसे क्या कहेंगे। इस प्रकार आगे श्री राम भाइयों के समक्ष सर्वत्र फैले हुए लोकापवाद की चर्चा करके सीता को वन में छोड़ने के लिए लक्ष्मण को आदेश देते हैं। उसकी कथा इस प्रकार से है। इस प्रकार सभी भाई दुखी मन से वहां बैठे हुए थे। उस समय श्री राम ने सूखे मुख से उनके सामने यह बात कही, बंधु हो तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग मेरी बात सुनो, मन को इधर उधर ना ले जाओ। पूर्ववासियों के यहाँ मेरे और सीता के विषय में जैसी चर्चा चल रही है उसी को मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस समय पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में सीता के संबंध में महान अपवाद फैला हुआ है। मेरे प्रति भी उनका बड़ा घृणापूर्व भाव है। उन सब की वह घृणा मेरे मर्म स्थल को विदीर्ण किए देती है। मैं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा नरेशों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। सीता ने भी महात्मा जनक के उत्तम कुल में जन्म लिया है। सौम्य लक्ष्मण, तुम तो यह जानते ही हो कि किस प्रकार रावण निर्जन दंडाकारण्य से उन्हें हर कर ले गया था और मैंने उनका विध्वंस भी कर डाला है। उसके बाद लंका में ही जानकी के विषयों में अंतःकरण में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि इनके इतने दिनों तक यहाँ रहने पर भी मैंने राजधानी कैसे ले जा सकूंगा। सुमित्रा कुमार, उस समय अपनी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए सीता ने तुम्हारे सामने ही अग्नि में प्रवेश किया और देवताओं के समक्ष स्वयं अग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था। आकाशचारी वायु, चंद्रमा, सूर्य ने भी पहले देवताओं और समस्त ऋषियों के समीप जनक नंदिनी को निष्पाप घोषित किया था। इस प्रकार विशुद्ध आचार वाली सीता को देवताओं और गंधर्वों के समीप साक्षात देवराज इंद्र ने लंका द्वीप के अंदर मेरे हाथों में सौंपा था। मेरे अंतरात्मा भी यशस्विनी सीता को शुद्ध समझती है, इसलिए मैं इन विदेह नंदिनी को साथ लेकर अयोध्या आया था। परंतु अब यह महान अपवाद फैलने लगा है। पूर्ववासी और जनपदों के लोगों में मेरी बड़ी निंदा हो रही है, इसलिए मेरे हृदय में बड़ा शोक है। जिस किसी भी प्राणी की अपकीर्ति लोक में सबकी चर्चा का विषय बनती है वो अधम लोकों, नरक लोकों में गिर जाता है। जब तक उस अपयश की चर्चा होती है तब तक वो वहीं पड़ा रहता है। देवगण लोकों में अपकीर्ति की निंदा और कीर्ति की प्रशंसा करते हैं। समस्त श्रेष्ठ महात्माओं का सारा शुभ आयोजन उत्तम कीर्ति की स्थापना के लिए ही होता है। नरस श्रेष्ठ बंधु हो, मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को तथा तुम सबको भी त्याग सकता हूँ। फिर सीता को त्यागना तो कौन सी बड़ी बात है। अतः तुम लोग मेरी ओर देखो, मैं शोक के समुद्र में गिर गया हूँ। इससे बढ़कर कभी कोई दुख मुझे उठाना पड़ा हो तो मुझे याद नहीं है। अतः सुमित्रा कुमार, कल सवेरे तुम सारथी सुमंत्र के द्वारा संचालित रथ पर आरूढ़ हो सीता को भी उसी पर चढ़ाकर इस राज्य की सीमा से बाहर छोड़ दो। गंगा के उस पार तामसा के तट पर महात्मा वाल्मीकि का दिव्य आश्रम है। रघुनंदन, उस आश्रम के निकट निर्जन वन में तुम सीता को छोड़कर लौट आओ। मित्रनंदन, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता के विषय में मुझसे किसी तरह कोई दूसरी बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। इसलिए लक्ष्मण, अब तुम जाओ, इस विषय में कोई सोच विचार ना करो। यदि मेरे निश्चय में तुमने किसी प्रकार की अड़चन डाली तो मुझे महान कष्ट होगा। मैं तुम्हें अपने चरणों और जीवन की शपथ दिलाता हूँ, मेरे निर्णय के विरुद्ध कुछ ना कहो। जो मेरे इस कथन के बीच में कूदकर किसी प्रकार मुझसे अनुनय विनय करने के लिए कुछ कहेंगे, वे मेरे अभिष्ट कार्य में बाधा डालने के कारण सदा के लिए मेरे शत्रु होंगे। यदि तुम लोग मेरा सम्मान करते हो और मेरी आज्ञा में रहना चाहते हो तो अब सीता को यहाँ से वन में ले जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। सीता ने पहले मुझसे कहा था कि मैं गंगा के तट पर ऋषियों का आश्रम देखना चाहती हूँ, अतः उनकी यह इच्छा भी पूर्ण हो जाए। इस प्रकार कहते कहते रघुनाथ जी के दोनों नेत्र आंसू से भर गए। फिर वे धर्मात्मा श्री राम अपने भाइयों के साथ महल में चले गए। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल था और हाथी के समान लंबी सांस खींच रहे थे। तदनंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ तब लक्ष्मण ने मन ही मन दुखी हो
सूखे मुख से सुमंत्र से कहा, सारथे, एक उत्तम रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतो और उस रथ में सीता के लिए सुंदर आसन बिछा दो। मैं महाराज की आज्ञा से सीता देवी को पुण्यकर्मा महर्षि के आश्रम पे पहुंचा दूंगा, तुम शीघ्र रथ ले आओ। तब सुमंत्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत ही उत्तम घोड़ों से जुता हुआ एक सुंदर रथ ले आए, जिस पर सुखद शैया से युक्त सुंदर बिछावन बिछा हुआ था। उसे लाकर वे मित्रों का मान बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार बोले, प्रभु यह रथ आ गया है, अब जो कुछ करना हो कीजिए। सुमंत्र के ऐसा कहने पर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण राजमहल में गए और सीता के पास जाकर बोले, देवी, आपने महाराज से मुनियों के आश्रम को जाने का वर मांगा था और महाराज ने आपको आश्रम पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञा की थी। देवी विदेही नंदिनी, इस बात के अनुसार मैं राजा की आज्ञा से शीघ्र ही गंगा तट पर ऋषियों के सुंदर आश्रमों तक चलूंगा और आपको मुनि सेवित वन में पहुंचाऊंगा। महात्मा लक्ष्मण के ऐसे कहने पर विदेही नंदिनी सीता को अनुपम हर्ष हुआ और वो चलने को तैयार हो गई। बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार के रत्न लेकर विदेही सीता वन की यात्रा के लिए उद्यत हो गई और लक्ष्मण से बोली, ये सब बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और नाना प्रकार के रत्न मैं मुनि पत्नियों को दूंगी। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर मिथिलेश कुमारी रथ को सीता को रथ पे चढ़ाया और रघुनाथ की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए तेज घोड़ों वाले रथ पे चढ़कर वे वन की ओर चल दिए। उस समय सीता ने लक्ष्मीवर्धन लक्ष्मण को कहा, रघुनंदन, मुझे बहुत से अपशुगन दिखाई देते हैं, मेरी दाई आंख फड़क रही है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। सुमित्रा कुमार, मैं अपने हृदय को अस्वस्थ सा देख रही हूँ, मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है कि मेरी अधीरता पराकाष्ठा को पहुँच गई है। विशाल लोचन लक्ष्मण, मुझे पृथ्वी सूनी ही दिखाई देती है। भृत भातृवत्सल, तुम्हारे भाई कुशल से रहें। वीर, मेरी सब सासुएं समान रूप से सानंद रहें। नगर जनपद में सभी प्राणी सकुशल रहें। ऐसा कहती हुई सीता ने हाथ जोड़कर देवताओं से प्रार्थना की। सीता की बात सुनकर लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और ऊपर से प्रसन्न हो मुरझाए हुए हृदय से कहा, सबका कल्याण हो। तदनंतर गोमती के तट पर पहुंचे। एक आश्रम में उन सब ने रात बिताई। फिर प्रातःकाल उठकर सुमित्रा कुमार ने सारथी से कहा, सारथी, जल्दी रथ जोड़ो, आज मैं भागीरथी के जल को उसी प्रकार सिर पर धारण करूंगा जैसे भगवान शंकर ने अपने तेज से उसे मस्तक पर धारण किया था। सारथी ने मन के समान वेगशाली चारों घोड़ों को टहलाकर रथ में जोड़ा और विदेही नंदिनी सीता से हाथ जोड़कर कहा, देवी रथ पे आरूढ़ हुई है। सूत के कहने से देवी सीता उस उत्तम रथ पे सवार हुई। इस प्रकार सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और बुद्धिमान सुमंत्र के साथ विशाल लोचना सीता देवी पापनाशनी गंगा के तट पर जा पहुंची। दोपहर के समय भागीरथी की जल धारा तक पहुंचकर लक्ष्मण उसकी ओर देखते हुए दुखी हो उच्च स्वर से फुट फुट कर रोने लगे। लक्ष्मण को शोक से आतुर देख धर्मज्ञ सीता अत्यंत चिंतित हो उनसे बोली, लक्ष्मण, यह क्या, तुम रोते क्यों हो? गंगा के तट पर आकर तो मेरी चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण हुई। इस हर्ष के समय तुम रोकर मुझे दुखी क्यों करते हो? पुरुष प्रवर श्री राम के पास तुम सदा रहते हो, क्या 2 दिन तक उनसे बिछड़ जाने के तुम इतना शोकाकुल हो गए? लक्ष्मण, श्री राम तो मुझे भी अपने प्राणों से प्रिय है, परंतु मैं तो इस प्रकार शोक नहीं कर रही हूँ। तुम ऐसे नादान ना बनो, मुझे गंगा के उस पार ले चलो, तपस्वी मुनियों के दर्शन कराओ और मैं उन्हें वस्त्र और आभूषण दूंगी। तत्पश्चात उन महर्षियों का यथा योग्य अभिवादन करके वहाँ एक रात ठहर कर हम पुनः अयोध्यापुरी को लौट आएंगे। मेरा मन भी सिंह के समान वक्षस्थल, कृश उदर और कमल के समान नेत्र वाले श्री राम, जो मन को रमाने वालों में सर्वश्रेष्ठ देखने के लिए उतावला हो रहा है। सीता जी के यह वचन सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अपनी दोनों सुंदर आंखें पोंछ ली और नाविकों को बुलाया। उन मल्लाहों से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, नाव तैयार है। लक्ष्मण गंगा के उस पार करने के लिए सीता के साथ उस सुंदर नौका पर बैठे और बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने सीता को गंगा जी के उस पार तक पहुंचाया। मल्लाहों की वह नाव विस्तृत और सुसज्जित थी। लक्ष्मण ने उस पर पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर स्वयं चढ़े। उन्होंने रथ सहित सुमंत्र को वहीं ठहरने के लिए कह दिया और शोक संतप्त होकर नाविक से कहा, चलो। तदनंतर भागीरथी के उस तट पर पहुँच के लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू भर आए और उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता से हाथ जोड़कर कहा, विदेही नंदिनी, मेरे हृदय में सबसे बड़ा कांटा यही खटक रहा है कि आज रघुनंदन जी ने बुद्धिमान होकर भी मुझे यह काम सौंपा जिसके कारण लोक में मेरी बड़ी निंदा होगी। इस दशा में यदि मुझे मृत्यु के समान
यंत्रणा प्राप्त होती है अथवा मेरी साक्षात मृत्यु हो जाती है तो मेरे लिए परम कल्याणकारी होगी, परंतु इस लोक निंदित कार्य में मुझे लगाना उचित नहीं था। शोभने आप प्रसन्न हो, मुझे कोई दोष ना दे। यह कहकर हाथ जोड़े लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण हाथ जोड़कर रो रहे थे और अपनी मृत्यु चाह रहे थे। यह देखकर मिथिलेश कुमारी सीता अत्यंत उद्विग्न हो लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण यह क्या बात है, मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ, ठीक ठीक बताओ। महाराज कुशल से तो हैं ना? मैं देखती हूँ तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं है। मैं महाराज की शपथ दिलाकर पूछती हूँ, जिस बात से तुम्हें इतना संताप हो रहा है वह मेरे निकट सच सच बताओ, इसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। विदेहनंदिनी के इस प्रकार प्रेरित करने पर लक्ष्मण दुखी मन से मुंह नीचा किए अश्रुगद कंठ द्वारा इस प्रकार बोले, जनकनंदनी नगर और जनपद में आपके विषय में अत्यंत भयंकर अपवाद फैला हुआ है। उसे राजसभा में सुनकर श्री रघुनाथ जी का हृदय संतप्त हो उठा है और वो मुझसे सब बातें बताकर महल में चले गए। देवी राजा श्री राम ने जिन अपवाद वचनों को दुख ना सहन सकने के कारण अपने हृदय में रख लिया है उन्हें मैं आपके सामने बता नहीं सकता, इसलिए मैंने उनकी चर्चा छोड़ दी है। आप मेरे सामने निर्दोष सिद्ध हो चुकी हैं तो भी महाराज ने लोक अपवाद से डरकर आपको त्याग दिया है। देवी आप कोई और बात न समझे, अब महाराज की आज्ञा मानकर आपको भी ऐसी ही इच्छा समझकर मैं आश्रम के पास ले जाकर आपको वहीं छोड़ दूंगा। शुभे यहोरा गंगा के तट महर्षियों का पवित्र और रमणीय तपोवन, आप विषाद ना करें। यहाँ मेरे पिता राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र महायशस्वी ब्रह्म ऋषि मुनिवर वाल्मीकि रहते हैं। आप उन्हीं महात्मा के चरणों की छाया में आश्रय लेकर यहाँ सुखपूर्वक रहें। जनक कात मुझे आप यहाँ उपवास परायण और एकाग्र होकर निवास करें। देवी आप सदा श्री रघुनाथ के हृदय में रहकर पातिव्रत्य का अवलंबन करें, ऐसा करने से आपका परम कल्याण होगा। लक्ष्मण का यह कठोर वचन सुनकर जनक किशोरी सीता को बड़ा दुख हुआ। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। 2 घड़ी तक उन्हें होश नहीं हुआ। उनके नेत्रों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बहती रही। फिर होश में आने पर जनक किशोरी दीन वाणी में लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण निश्चय ही विधाता ने मेरे शरीर को केवल दुख भोगने के लिए ही रचा है, इसलिए आज सारे दुखों का समूह मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दे रहा है। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था और किसका स्त्री से विछोह कराया था, जो शुद्ध आचरण वाली होने पर भी महाराज ने मुझे त्याग दिया। सुमित्रानंदन, पहले मैंने वनवास में दुख में पड़कर भी उसे सहकर श्री राम के चरणों का अनुसरण करते हुए आश्रम में रहना पसंद किया था, किंतु सौम्य अब मैं अकेले प्रियजनों से रहित होकर किस तरह आश्रम में निवास करूंगी और दुख में पड़ने पर किससे अपना दुख कहूंगी। प्रभु, यदि मुनिजन मुझसे पूछेंगे कि महात्मा श्री रघुनाथ ने किस अपराध पर तुम्हें त्याग दिया तो मैं उन्हें अपना कौन सा अपराध बताऊंगी। सुमित्रा कुमार, मैं अपने जीवन को अभी गंगा जी के जल में विसर्जन कर देती हूँ, किंतु इस समय ऐसा अभी नहीं कर सकूंगी, क्योंकि ऐसा करने से मेरे पति का राजवंश नष्ट हो जाएगा। किंतु सुमित्रानंदन, तुम तो वही करो जैसा महाराज ने तुम्हें आज्ञा दी है। तुम मुझे दुखिया को यहाँ छोड़कर महाराज की आज्ञा के पालन में स्थिर रहो और मेरी बात सुनो। मेरी सब सासुओं को समान रूप से हाथ जोड़कर मेरी ओर से उनके चरणों में प्रणाम करना, साथ ही महाराज के चरणों में भी मस्तक नुहार कर मेरी ओर से कुशल पूछना। लक्ष्मण, तुम अंतापुर की सभी वंदनीय स्त्रियों को मेरी ओर से प्रणाम करके मेरा समाचार उन्हें सुना देना, जो सदा धर्म पालन के लिए सावधान रहते हैं। उन महाराज को भी मेरा संदेश सुनाना। रघुनंदन, वास्तव में तो आप जानते ही हैं कि सीता शुद्ध चरित्रा है, सर्वदा ही वो आपके हित में तत्पर रहती है और आपके प्रति परम प्रेम भक्ति रखने वाली है। वीर, आपने अपयश से डरकर ही मुझे त्यागा है, अतः लोगों में जो आपकी निंदा हो रही है अथवा मेरे कारण जो अपवाद फैल रहा है उसे दूर करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मेरे परम आश्रय आप ही हैं। लक्ष्मण, तुम महाराज से कहना कि आप धर्मपूर्वक बड़ी सावधानी से रहकर पूर्ववासियों के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा अपने भाइयों के साथ करते हैं। यही आपका परम धर्म है, इसी से आपको उत्तम
परम उत्तम यश की प्राप्ति हो सकती है। राजन, पूर्ववासियों के प्रति धर्मानुकूल आचरण करने से जो पुण्य प्राप्त होगा वही आपके लिए उत्तम धर्म और कीर्ति है। पुरुषोत्तम, मुझे अपने शरीर के लिए कोई भी चिंता नहीं है। रघुनंदन, जिस तरह पूर्ववासियों के अपवाद से बचकर रहा जा सकता है उसी तरह आप रहें। स्त्री के लिए तो पति ही देवता है, पति ही बंधु है, पति ही गुरु है, इसलिए उसे प्राणों की बाजी लगाकर भी विशेष रूप से पति का प्रिय ही करना चाहिए। मेरी ओर से सारी बातें तुम श्री रघुनाथ जी से कहना, और आज तुम भी मुझे देख लो। मैं इस समय ऋतुकाल का उल्लंघन करके गर्भवती हो चुकी हूँ। सीता के इस प्रकार कहने से लक्ष्मण का मन दुखी हो गया। उन्होंने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया। उस समय उनके मुख से कोई भी बात नहीं निकल रही थी। उन्होंने जोर जोर से रोते हुए ही सीता माता की परिक्रमा की और 2 घड़ी तक विचार करके उनसे कहा, शोभने, आप यह मुझसे क्या कह रही हैं? निष्पाप पतिव्रते, मैंने पहले भी आपका संपूर्ण रूप कभी नहीं देखा है, केवल आपके चरणों के ही दर्शन किए हैं। फिर आज यहाँ वन के भीतर श्री राम की अनुपस्थिति में आपकी ओर कैसे देख सकता हूँ? यह कहकर उन्होंने सीता जी को पुनः प्रणाम किया और फिर नाव पर चढ़ गए। नाव पर चढ़कर उन्होंने मल्लाह को उसे चलाने की आज्ञा दे दी। शोक के भार से दबे हुए लक्ष्मण गंगा जी के उत्तरी तट पर पहुंचकर बहुत दुख के कारण अचेत से हो गए और उसी अवस्था में जल्दी से रथ पर चढ़ गए। सीता गंगा जी के दूसरे तट पर अनाथ की तरह रोती हुई धरती पर लौट रही थी। लक्ष्मण बार बार मुंह घुमाकर उनकी ओर देखते हुए चल दिए। रथ और लक्ष्मण क्रमशः दूर होते गए। सीता उनकी ओर बारंबार देखकर उद्विग्न हो उठी। उनके अदृश्य होते ही उन पर गहरा सा शोक छा गया। तब अब उन्हें कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखाई दिया, अतः यश को धारण करने वाली वे यशस्विनी सती सीता दुख के भारी भार से दबकर चिंता मग्न हो मयूरों के कल नाद से गूंजते हुए वन में जोर जोर से रोने लगी। जहाँ सीता रो रही थी वहाँ से थोड़ी दूरी पर ऋषियों के कुछ बालक थे। वे उन्हें रोते हुए देख अपने आश्रम की ओर दौड़े, जहाँ उग्र तपस्या में मन लगाने वाले भगवान वाल्मीकि मुनि विराजमान थे। उन सब मुनि कुमारों ने महर्षि के चरणों में अभिवादन करके उन्हें सीता जी के रोने का समाचार सुनाया। वे बोले, भगवान गंगा तट पर किन्हीं महात्मा नरेश की पत्नी है जो साक्षात लक्ष्मी के समान जान पड़ती हैं। हम लोगों ने कभी पहले ऐसा नहीं देखा था। वे मोह के कारण विकृत मुख होकर रो रही हैं। भगवान, आप स्वयं चलकर अच्छी तरह देख लें, आकाश से उतरी हुई किसी देवी सी दिखाई देती हैं। प्रभु, गंगा के तट पर जो श्रेष्ठ सुंदर बैठी हैं वे बड़ी दुखी हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, वे बड़े जोर जोर से रोती हैं और गहरे शोक में डूबी हुई हैं। वे दुख और शोक भोगने के योग्य नहीं है, अकेली हैं, दीन हैं और अनाथ की तरह बिलख रही हैं। हमारी समझ में ये मानवीय स्त्री नहीं है। आपको इनका सत्कार करना चाहिए। इस आश्रम से थोड़ी ही दूर होने के कारण ये वास्तव में आपकी शरण में आई है। भगवान, ये साध्वी देवी आपके लिए कोई रक्षक ढूंढ रही हैं, अतः आप इनकी रक्षा करें। उन मुनि कुमारों की यह बात सुनकर धर्मज्ञ महर्षि ने बुद्धि से निश्चित करके असली बात को जान लिया, क्योंकि वे तपस्या द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी। जानकर वे उस स्थान पर दौड़े हुए आए जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता विराजमान थी। उन परम बुद्धिमान महर्षि को जाते देख उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। कुछ पैदल चलकर वे महामती महर्षि सुंदर अर्घ्य लिए गंगा तट पर उस स्थान पर आए। वहां आकर उन्होंने रघुनाथ की प्रिय पत्नी सीता को अनाथ सी दशा में देखा। शोक के भार से पीड़ित हुई सीता को अपने तेज से आह्लादित सी करते हुए मुनिवर महा वाल्मीकि मधुर वाणी में बोले, पतिव्रते, तुम राजा दशरथ की पुत्र वधू, महाराज श्री राम की प्यारी पटनानी और मिथिला के राजा जनक की पुत्री हो, तुम्हारा स्वागत है। जब तुम यहाँ आ रही थी तभी अपनी धर्म समाधि के द्वारा मुझे इसका पता लग गया था। तुम्हारे परित्याग का यह सारा कारण उसे मैंने अपने मन से ही जान लिया है। महाभागे, तुम्हारा सारा वृतांत मैंने ठीक ठीक जान लिया है। त्रिलोकी में जो कुछ हो रहा है वो सब मुझे विदित है। सीते, मैं तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि से जानता हूँ कि तुम निष्पाप हो, अतः विदेह नंदिनी अब निश्चिंत हो जाओ। इस समय तुम मेरे पास हो। बेटी, मेरे आश्रम
के पास ही कुछ तापसी स्त्रियां रहती हैं जो तपस्या में संलग्न है। वे अपनी बच्ची के समान सदा तुम्हारा पालन करेगी। यह मेरा दिया हुआ अर्धज्ञ ग्रहण करो और निश्चिंत और निर्भय हो जाओ। अपने ही घर में आ गई हो ऐसा समझकर विषाद न करो। महर्षि के अत्यंत अद्भुत भाषण सुनकर सीता ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, जो आज्ञा। तब मुनि आगे आगे चले और सीता हाथ जोड़े उनके पीछे हो ली। विधेय नंदिनी के साथ महर्षि को आते देख मुनिपतियां उनके पास आई और बड़ी प्रसन्नता से इस प्रकार बोली, मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। 22 दिनों बाद आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। हम सब आपका अभिनंदन करती हैं। बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। उनका यह वचन सुनकर वाल्मीकि जी बोले, ये परम बुद्धिमान राजा श्री राम की धर्मपत्नी सीता यहाँ आई हैं। सीता राजा दशरथ की पुत्रवधू और जनक जी की पुत्री हैं। निष्पाप होने पर भी इनके पति ने इनका परित्याग कर दिया है, अतः मुझे ही इनका सदा लालन पालन करना है। अतः आप सब लोग इन पर अत्यंत स्नेह दृष्टि रखें। मेरे कहने से तथा अपने गौरव से भी यह आपको विशेष आदरणीय है। इस प्रकार बारंबार सीता जी को मुनि पत्नियों के हाथ में सौंपकर महायशस्वी महातपस्वी वाल्मीकि जी शिष्यों के साथ फिर अपने आश्रम पर लौट आए। मिथिलेश कुमारी सीता का मुनि के आश्रम में प्रवेश हो गया। यह देखकर लक्ष्मण मन ही मन बहुत दुखी हुए और उन्हें घोर संताप हुआ। उस समय महातेजस्वी लक्ष्मण मंत्रणा में सहायता देने वाले सारथी सुमंत्र से बोले, सूत देखो तो सही, श्री राम को अभी भी सीता के विरह जनित संताप का कष्ट भोगना पड़ रहा है। भला रघुनाथ जी को इससे बढ़कर दुख क्या होगा। और उन्होंने अपनी पवित्र आचरण करने वाली धर्मपत्नी जनक किशोरी सीता का परित्याग करना पड़ा। सारथे रघुनाथ जी को सीता का जो यह नित्य वियोग प्राप्त हुआ है, इसमें मैं देव को ही कारण मानता हूँ, क्योंकि देव का विधान दुर्लंघ्य होता है। श्री रघुनाथ जी कुपित होने पर देवताओं, गंधर्वों, राक्षसों और असुरों का भी संहार कर सकते हैं, पर देव की ही उपासना कर रहे हैं, उनका निवारण नहीं कर पाते हैं। पहले श्री रामचंद्र जी को पिता के कहने पर 14 वर्षों तक विशाल एवं निर्जन दंडक वन में रहना पड़ा। अब उससे भी बढ़कर दुख की बात यह हुई कि सीता जी का निर्वासित करना पड़ा। परंतु पूर्ववासियों की बात सुनकर ऐसा कर बैठना मुझे अत्यंत निर्दयतापूर्ण कर्म जान पड़ता है। सूत, सीता के विषय में अन्यायपूर्ण बात कहने वाले पूर्ववासियों के कारण ऐसी कीर्ति नाशक कर्म में प्रवृत्त होकर श्री रामचंद्र जी ने किस धर्म राशि का उपार्जन कर लिया है। लक्ष्मण की कही हुई इन अनेक प्रकार की बातों को सुनकर बुद्धिमान सुमंत्र ने श्रद्धापूर्वक ये वचन कहे, सुमित्रा नंदन मिथिलेश कुमारी सीता के विषय में आपको संतप्त नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण, यह बात ब्राह्मणों ने आपके पिता के सामने ही जान ली थी। उन दिनों दुर्वासा ने कहा था कि श्री राम निश्चय ही अधिक दुख उठाएंगे, प्रायः उनका सौख्य छिन जाएगा। महाभाव श्री राम को शीघ्र ही अपने प्रियजनों से वियोग प्राप्त होगा। सुमित्रा कुमार धर्मात्मा महापुरुष श्री राम दीर्घ काल बीतते बीतते तुमको, मिथिलेश कुमारी को तथा भरत और शत्रुघ्न को भी त्याग देंगे। दुर्वासा ने जो बात कही थी उसे महाराज दशरथ ने तुमसे, शत्रुघ्न से और भरत से भी कहने से मनाही कर दी थी। नरश्रेष्ठ दुर्वासा मुनि ने बहुत बड़े जन समुदाय के समीप मेरे समक्ष तथा महर्षि वशिष्ठ के निकट वह बात कही थी। दुर्वासा मुनि की वह बात सुनकर पुरुष प्रवर दशरथ ने मुझसे यह कहा था कि सूत, तुम्हें दूसरे लोगों के सामने इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। सौम्य उन लोकपाल दशरथ के उस वाक्य को मैं न झूठा करूं, यह मेरा संकल्प है, इसलिए मैं सदा सावधान रहता हूं। सौम्य रघुनंदन, यद्यपि यह बात मुझे आपके सामने सर्वथा ही नहीं कहनी चाहिए थी, तथापि यदि आपके मन में यह सुनने की श्रद्धा हो तो सुनिए। यद्यपि पूर्व काल में महाराज ने इन रहस्यों को दूसरों पर प्रकट न करने के लिए आदेश दिया था, तथापि आज मैं वह बात कह रहा हूँ। देव विधान को लांघना बहुत कठिन है। यह दुख और शोक जिससे यह दुख और शोक प्राप्त हुआ है, भैया मैं तुम्हें भी भरत और शत्रुघ्न के सामने यह बात नहीं कहनी चाहिए। सुमंत्र का यह गंभीर भाषण सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने कहा, सुमंत्र, जो सच्ची बात हो उसे आप अवश्य कहिए। जय श्री राम।